काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज का हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक। आज हमें निकालना है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों की धारिता का व्यंजक, मतलब सीरीज में निकालना है हमें। यहाँ पर जो संधारित्र हमारे पास दिए होंगे, जो कैपेसिटर दिए होंगे, वो किस में होंगे? सीरीज में जुड़े होंगे। तो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं उनको देखते हैं। हमने यहां पर मान लिया तीन संधारित्र हैं, तीन कैपेसिटर हैं। पहले वाले की धारिता है C1, दूसरे वाले की धारिता C2 और तीसरे वाले की धारिता C3 है। तीन संधारित्र हमारे पास हैं जिसकी पहले वाले की धारिता C1 है, दूसरे वाले की धारिता C2 है और तीसरे वाले की धारिता कितनी है? C3 है। ठीक, अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए ये C1 है और ये C1 की पहली प्लेट है। ये C1 की पहली प्लेट है। हमें पता है संधारित्र में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं। तो यहां पर क्या है? पहली प्लेट है। तो ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हमने क्या कर दिया, यहां पर किसी पॉइंट जो है ए से जोड़ दिया। इसे किससे जोड़ दिया? पॉइंट ए से हमने जोड़ दिया। अब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को ये दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से हमने जोड़ देना है। जोड़ दिया हमने यहां पर। फिर उसके बाद ये क्या है? दूसरा संधारित्र है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से हमने जोड़ दिया। यहां पर जोड़ दिया हमने। तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया? बिंदु बी से जोड़ दिया। यहां पर जोड़ देंगे बिंदु बी से, इसको जोड़ देंगे। बिंदु बी से हमने जोड़ दिया, जिसका संबंध किससे है? पृथ्वी से। जिसका संबंध किससे है? पृथ्वी से। तो देखिए यहां पर हमारे पास है क्या? हमारे पास है तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं हैं C1, C2 और C3। इनकी धारिता कितनी है? C1, C2 और C3। ठीक, यहां पर जो पहला संधारित्र है, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को हमने बिंदु ए से जोड़ दिया। पहले कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट है और ये दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दिया और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। बिंदु बी से जोड़ा, जिसका संबंध पृथ्वी से है। अब क्या होता है, देखिए यहां से जब कोई आवेश दिया जाता है तो पहली वाली जितनी प्लेटें, पहली वाली सभी प्लेटों पर क्या हो जाएगा? प्लस का आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। सभी पहली प्लेटों पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। और दूसरी प्लेटों पर प्रेरण के कारण उतना ही माइनस का आवेश आ जाएगा। तो यहां पर प्लस आवेश है, यहां पर माइनस। तो यहां पर प्लस है तो यहां पर भी क्या होगा? माइनस होगा। और यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहली प्लेटों पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज दिया गया। तो दूसरी वाली प्लेटों पे कैसा आ जाएगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रेरण की वजह से। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब इनके विभव V1, V2 एंड V3 हमने मान लिए। इनके विभव कितने? V1, V2, V3। ठीक, और इसका टोटल पोटेंशियल, टोटल विभव कितना है? V। टोटल विभव कितना है? V। फिर से एक बार समझते हैं। हमने कहा तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3 जिनकी धारिताएं हैं, जिसके ए सिरे को, ये पहले संधारित्र के पहले पार्ट को, पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा गया। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया। और
दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया जिसका संबंध पृथ्वी से है। जिसका संबंध किससे है? पृथ्वी से दिया हुआ है। अभी क्या है, सभी के विभव हमने पहले वाले के लिए विभव V1, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3 है। और सभी के आवेश कितना है? पहली प्लेटों पर प्लस आवेश है और दूसरे वाली प्लेटों पर विभव के कारण, दूसरे वाले प्लेटों पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था संधारित्र की धारिता का, ठीक है? तो क्या पढ़ा था? C इज इक्वल टू Q अपॉन V पढ़ा था। C इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? Q अपॉन V। तो अगर V की वैल्यू निकालनी होगी तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन C नहीं हो जाएगा भाई? हमने V को इधर भेज दिया, Q को C को नीचे भेज दिया, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो गया। अब पहले वाले कैपेसिटर के लिए बात करें तो V1 कितना निकलेगा? V1 इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C1। दूसरे वाले के लिए V2 के लिए बात करेंगे तो Q अपॉन C2 और तीसरे वाले के लिए बात करेंगे तो Q अपॉन C3। क्योंकि देखो सभी में आवेश चार्ज क्या है? बराबर। सब में क्या है? चार्ज बराबर, लेकिन उनके विभव, उनके पोटेंशियल अलग अलग दिए गए। उनके विभव और पोटेंशियल क्या है? अलग अलग दिए गए हैं। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। अच्छा, हमें पता है कि ये विभव का परिमाण जो होगा, ये V जो हमारा होगा, तो V इज इक्वल टू कितना होगा? V1, V2 और V3 का सम। तो V1 की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली? Q अपॉन C1। यहाँ पे निकाली कितनी? Q अपॉन C2। और यहाँ पर कितनी निकाली हमने? Q अपॉन C3। अच्छा, V की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन C। यहां से देखिए हमें Q कॉमन दिख रहा है, हमने Q कॉमन ले लिया। यहां बचा कितना? 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 और यहां पर था हमारे पास Q अपॉन C। देखिए Q से ये Q कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो ये हमारे पास निकल के आया क्या? श्रेणी क्रम में हमने तीन संधारित्रों को जोड़ा। सॉरी, तो तीन संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो कैसे जोड़ेंगे? इस तरह 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहता है श्रेणी क्रम में क्या है, तो इसके लिए आप बोलेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या? श्रेणी क्रम में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? श्रेणी क्रम में। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? समांतर क्रम में, इन पैरेलल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अभी तक किसमें जुड़े हुए थे? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। अभी तक किसमें जुड़े हुए थे? श्रेणी क्रम में जुड़े थे। अब किसमें जुड़ रहे हैं? समांतर क्रम। समांतर मतलब पैरेलल, पैरेलल में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समांतर क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम। ठीक है, तो अब क्या हो गया? समांतर क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक निकालना है। तुल्य धारिता का व्यंजक निकालना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यहां पर कैसे निकालेंगे और कैसे ऐड करेंगे? पैरेलल। अब देखिए, देखते हैं इसको कैसे किया जाता है, समझते हैं। देखिए यहां पर अभी तक हमने लिया था सीरीज में, अब कैसे लेंगे? पैरेलल लेंगे। देखिए पहली प्लेट हमारे पास ये है। ठीक है, ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये दूसरे के लिए दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। तीन संधारित्र हमने मान लिए। इनकी धारिताएं कितनी है? C1, ये C2 और ये C3।
इनकी धारिताएं कितनी C1 C2 और C3 हैं। ठीक है, इनकी धारिताएं C1 C2 और C3 दी गई हैं। अब क्या करते, इनकी जो पहली प्लेट है, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट, इन प्लेटों को पॉइंट ए पर हमने जोड़ देना, पॉइंट ए पर जोड़ दिया। और दूसरी प्लेटों को, ये इनकी दूसरी प्लेट है, इनको पॉइंट बी पर हमने जोड़ दिया, जिसका संबंध किससे है, पृथ्वी से, जिसका संबंध किससे है, पृथ्वी से। अब जो पॉइंट ए है, यहां से हम क्या करेंगे, इनको आवेश देंगे। क्या देंगे, आवेश देंगे। पॉइंट ए से हम लोग क्या देंगे, इनको आवेश देंगे। तो अब आवेश देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास 3 प्लेटें हैं, एक है 3 हमारे पास संधारित्र है, C1 C2 और C3, 3 संधारित्र हमें दिख रहे हैं। और तीनों संधारित्र के लिए हमने क्या कहा, इनकी पहली प्लेटों को हमने बिंदु ए से जोड़ दिया, और जो दूसरी प्लेटें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, दूसरी प्लेटों को हम लोग बिंदु बी से जोड़ देते हैं। और जो बिंदु बी है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है पृथ्वी से। जब हम लोग बिंदु ए से आवेश प्रवाहित करते हैं, आवेश देते हैं, तो क्या होगा, देखिए यहां से जब हम लोग आवेश देंगे, इस पॉइंट से जब हमने आवेश देना शुरू किया, इस पॉइंट से आवेश दिया, तो यहां पर क्यू आवेश है। अब इसके पास 3 रास्ते दिख रहे हैं, भाई किधर जाएंगे, तो इसने क्या किया, कुछ पार्ट इनको दे दिया, मतलब Q1 इनको दे दिया, इनको Q2 दे दिया और इनको Q3 दे दिया। तो इधर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव। तो प्रेरण की वजह से दूसरी वाली प्लेटों पर कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -Q1, ये -Q2 और ये -Q3 हो गया। ये क्या हो गया, -Q3 हो गया। तो अभी क्या हुआ, देखिए 3 संधारित्र हैं, हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा। क्या किया, पहली प्लेटों को एक पॉइंट पर, दूसरी प्लेटों को एक पॉइंट पर जोड़ दिया। और जब Q पॉइंट ए से हमने Q आवेश दिया, तो Q1 Q2 और Q3 में टूट गया। अब हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। भाई अपॉन में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसी तरह Q1 निकालेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, C1V। अच्छा यहां पर देखिए पीछे वाले में क्या था, विभव सबके अलग अलग थे, पोटेंशियल सबके अलग अलग थे। यहां पर विभव सबके कैसे समान है, विभव कितने हैं, समान है, सभी का पोटेंशियल कितना है, समान है। तो यहां पर देखिए हमें Q1 जब निकालेंगे तो C1V हो जाएगा, Q2 निकालेंगे C2V हो जाएगा, Q3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, C3V हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं। हमें पता है ना कि Q से ही तो Q1 Q2 और Q3 बना हुआ है। भाई Q1 Q2 Q3 किससे बना है, Q से ही तो बना। तो अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं Q1 की, तो C1V C2V और C3V इस तरह से। और यहां पर CV रखा, कॉमन क्या दिख रहा है, V दिख रहा है कॉमन। तो बचा कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉमन था V। और यहां पर कितना है, CV। तो V से V हमने कैंसिल कर दिया, तो C इज इक्वल टू कितना मिलेगा, C1 C2 और C3। इस तरह से हमारे पास ये मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला पता है संधारित्र का, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, CV। और यहाँ पर Q1 निकालेंगे तो C1V, Q2 निकालेंगे C2V और Q3 निकालेंगे C3V निकल आएगा। सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। देखिए V कॉमन दिख रहा था, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, हमने कॉमन लेके कैंसिल कर लिया। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में हमारे पास क्या, समांतर क्रम में हमने इसको जोड़ दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि समांतर क्रम में कैसे जोड़ते, तो आप कहोगे समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो अलग अलग धारिताओं का योग करोगे तो वही तुल्य धारिता होगी। अलग अलग धारिताओं का योग ही क्या होगा, उनकी तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग इसको कई बार देखिए और नोट जरूर कर लिया करिए, इसको कॉपी पे भी नोट कर लिया करिए। और इसका हम लोग यूज क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे।
तो ये टॉपिक भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग अगर नए हैं तो पिछले वीडियो भी देखे जाके। हमने शुरुआत से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो। दोनों लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।